हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये डिसोल्यूशन का है और उसके लिए अपन एग्जांपल नंबर 6 ले रहे हैं। इसमें बैलेंस शीट का टोटल है 2,27,340 और उसमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दे रखे हैं। तो अपन देखेंगे कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 6, DK गोयल बुक का है और बैलेंस शीट का जो टोटल है वो है 2,27,340। सही है, ये डेटा मैंने आपको दिया इसके लिए। नाउ क्वेश्चन में लिखा है गुरमीत, हरिंदर एंड जगत आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They were trading in ready-made garments for sports person. They started facing problem due to changes in fashion and therefore agreed to dissolve the firm. अब वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो एज इट इज ही बनेगा। तो सबसे पहले तो रिलेशन अकाउंट बना लेते हैं। तो ये रिलेशन अकाउंट का अपन ने फॉर्मेट बना लिया है। सारी एसेट्स अपन यहाँ क्रॉसवर्ड ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस शीट में जो एसेट्स में वो क्रॉसवर्ड यहाँ आ जाएंगी। क्या लिखेंगे? टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये है आपकी 80,000। कैश तो कैश अकाउंट में जाएगा। देन है टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज और ये है आपकी 20,000 की। देन है टू सन्ड्री डेटर्स, ग्रॉस वैल्यू ले रहा हूँ और जो उसका पीबीडी है वो अपोजिट साइड में यहाँ डाल देते हैं। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 11,760। इसके अलावा और एसेट्स हैं आपकी स्टॉक 34,360। इसके अलावा टू इक्विपमेंट दैट इज 23,000। तो ये सारी एसेट्स आपको दे रखी हैं जो मैं यहाँ लिया है। अब आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं बाय नोट्स पेएबल 50,800, ये बिल पेएबल है एक तरीके से। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 29,200। देन एडवांस फ्रॉम हरिंदर, तो आपका लोन हो गया और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपके यहाँ आते नहीं है। तो ये सारी एसेट्स अपन ने ट्रांसफ़र की हैं, ये सारी लायबिलिटीज हमने ट्रांसफ़र की हैं। ये अभी तक केवल ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब नीचे जो आपको एडजस्टमेंट कहे हैं, द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। एसेट्स बेची हैं तो क्या लिखेंगे? बाय कैश। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बेची 70,000 में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेची हैं 18,000 में। सन्ड्री डेटर से आपको मिले हैं पैसे 47,000, ये सब इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं। और स्टॉक से आपको पैसा मिला है 30,000 और इक्विपमेंट से आपको पैसा मिला है 22,240। सही है। तो बाय कैश करके सारी एसेट बेची हैं। क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग द नेसेसरी लेजर अकाउंट। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। तो ये जो एसेट्स आपकी बिकी हैं इनका टोटल आ रहा है 187,240। ये आपका एसेट्स का टोटल आ रहा है जो बेची है अपन ने। लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कहा, पर ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लायबिलिटीज के बारे में चाहे कुछ कह रखा हो चाहे नहीं कह रखा हो, आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई इन लायबिलिटीज के लिए कुछ कहा नहीं गया, फिर भी मैं पेमेंट करूंगा। क्या लिखेंगे? टू कैश। इसमें भी प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो डेटर के अगेंस्ट है। जो लायबिलिटी किसी एसेट्स के अगेंस्ट होती है उसका पेमेंट नहीं होता। दैट्स वाई पीबीडी का पेमेंट नहीं होगा। नोट्स पेएबल, इनका पेमेंट करना पड़ेगा 50,800। क्रेडिटर्स, इनका पेमेंट करना पड़ेगा 29,200। कुल मिलाकर आपका 80,000 का जो पेमेंट है वो आपने किया है। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट की सारी एंट्रीज अपनी हो गई हैं। अब हम इनका टोटल करेंगे। तो इस रिलेशन अकाउंट की
डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, दैट इज़ 2,87,360। तो इतना ही टोटल अब लाइबिलिटीज़ का भी आना चाहिए, 2,87,360, लेकिन इतना आ नहीं रहा है। देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ 8,360 और ये आपके लिए लॉस हो गया क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है। ये लॉस जो है वो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट दे रखा है तो ये करंट अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र होंगे और गुरमीत, हरिंदर और जगत के बीच में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएंगे, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में दिया था 5:3:2। तो 8,360 को आप बांटेंगे 532 में, दैट इज 4180, 2508, 1672। इस तरीके से हमने जो लॉस है रिलेशन का वो पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आगे करंट अकाउंट बनाते हैं पहले। तो ये देखिए पार्टनर करंट अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, गुरमीत, हरिंदर, जगत, देन गुरमीत, हरिंदर, जगत। उनके करंट अकाउंट से बैलेंसेस सबसे पहले लिखते हैं। बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटीज में बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड में आएगी। बाय बैलेंस BD 2400 एंड 1460। जगत का नहीं है, जगत का एसेट्स में दे रखा है, एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस हो गया, दैट्स वाई टू बैलेंस BD जगत का लिखेंगे 1740। सही है, तो ये बैलेंस से लिखा है। लाइबिलिटी का हमेशा बाय बैलेंस BD आता है और एसेट्स का हमेशा टू बैलेंस BD आता है। अब लॉस हुआ था आपको रिलेशन में, ये रहा, ये रिलेशन में लॉस हुआ था बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट में लिखेंगे 2, पार्टनर्स करंट में लिखेंगे हम ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें लिखेंगे 2 रियलाइजेशन। लॉस हुआ है आपको 4180, 2508 एकदम क्रॉस एंट्री की है और 1672। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, और भी कोई होता तो अपन कर देते। तो अब डेबिट साइड इनकी सबकी ज़्यादा आ रही है। सही है, तो बैलेंसिंग फिगर में सब क्रेडिट साइड में निकलेगा और ये सारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। यानी करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट में, दैट इज 1780, 1048 एंड 3412। ये आपका पार्टनर का करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। यानी करंट अकाउंट के बैलेंसेस पहले निकलेंगे और वो बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? कैपिटल में। अब कैपिटल अकाउंट बनेगा वही GH, J कुरिंदर, हरिंदर और जगत, GH और J। तो सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लाइबिलिटीज में दे रखे हैं बाय बैलेंस BD। कैपिटल्स के बैलेंस दे रखे हैं 50,000, 30,000 एंड 23,480। और कोई रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है, वैसे रिजर्व वगैरह होते तो करंट अकाउंट में ही आते। अब ये जो कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर किया है करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट से बैलेंस कहाँ है? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ आ जाएगा। क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में डालते हैं ये सारे बैलेंस 1780, 1048 एंड 3412। और कोई चीज आपको दे नहीं रखी है, दैट्स वाई अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। तो इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो क्रेडिट साइड के टोटल लगेंगे, उनमें से डेबिट साइड लेस हो जाएगी। तो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा 2 कैश। ये आपका अब फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। ये आपके फाइनल फिगर जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे, दैट इज 48,220, 28,952 एंड 20068। इस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 2 कैश करके
फाइनल पेमेंट हमने कर दिया। सही है। अब आपका बनेगा हरिंदर से जो एडवांस फर्म ने ले रखा है, तो हरिंदर्स एडवांस अकाउंट लायबिलिटी थी तो क्रेडिट साइड में आएगी बाय बैलेंस बीडी, और 40,000 का बैलेंस जो है वो आपको दे रखा है। अब क्योंकि फर्म क्लोज हो रही है तो ये एडवांस तो लौटाना पड़ेगा, तो टू कैश 40,000 कर देंगे। पार्टनर का लोन हमेशा अलग से ही बनता है, ये पार्टनर का लोन अकाउंट तैयार हो गया। नाउ लास्ट अकाउंट है आपका कैश अकाउंट। कैश का बैलेंस आपको दे रखा है एसेट्स में, टू बैलेंस बीडी, एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है 30,000। अब सिंपली आपको क्रॉस एंट्री करनी है और कुछ भी नहीं है। कैश अकाउंट तो पूरा का पूरा क्रॉस एंट्री पे ही है। आप चेक करिए, रियलाइजेशन अकाउंट में आपने लिखा था टू कैश 80,000, तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन 80,000, और कहीं कैश आया नहीं इसमें। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने यहाँ लिखा था बाय कैश 187, ये लिखा है बाय कैश 187 240, ये यहाँ आ जाएगा। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन 187 240, और कोई रिलेशन में कैश है नहीं। अब आते हैं पार्टनर करंट अकाउंट में। पार्टनर करंट अकाउंट को तो हमने कैपिटल अकाउंट से क्लोज किया था, उसमें भी कैश नहीं है। अब आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ लिखा था टू कैश, तो पार्टनर कैपिटल में जब यहाँ लिखा है टू कैश, तो कैश में लिखेंगे बाय साइड में, क्या लिखेंगे, बाय जिस पार्टनर को पेमेंट किया है। तो जैसे बाय जीज कैपिटल अकाउंट, बाय एच कैपिटल अकाउंट, और बाय जीएस कैपिटल अकाउंट। और ये बैलेंस है आपके जो लिखे थे आपने पार्टनर कैपिटल में 48,220, 28,952, 20068। सही है। अच्छा, इसके अलावा एच हरिंदर का एडवांस था, टू कैश लिखा था, यहाँ लिखा है टू कैश, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय हरिंदर्स एडवांस अकाउंट 40,000। इस तरह से कैश अकाउंट में तो पूरी की पूरी क्या हुआ है कि क्रॉस पोस्टिंग ही हुई है और कुछ नहीं है। अब आपके क्योंकि कैश के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तब आप कैश अकाउंट बनाकर चेक कर सकते हो कि उसकी दोनों साइडें इक्वल आ रही है या नहीं। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 2,17,240, और यहाँ का भी आ रहा है 2,17,240। दोनों साइडें क्या है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि करंट अकाउंट का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट में जो भी पार्टनर अगर कोई एसेट लेगा तो भी बाय करंट, और लायबिलिटी का पेमेंट करेगा तो भी टू करंट। प्रॉफिट लॉस है वो भी करंट अकाउंट में जाएंगे, ये करंट अकाउंट में गया है। उसके बाद पहले करंट अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे रिजर्व वगैरह के, या कोई और भी रिलेशन से आया तो। उसके बाद जैसे लॉस भी आपका यहाँ आ गया। इसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस जो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये जो बैलेंस है ये कैपिटल अकाउंट में यहाँ आ गया। सही है। अब कैपिटल अकाउंट बना, कैपिटल में और तो कुछ आएगा नहीं, करंट अकाउंट में सब कुछ हो चुका है, तो टू कैश करके फाइनल सेटलमेंट कर दो। इसके अलावा पार्टनर का लोन अकाउंट हमेशा अलग से बनाना ही है, उसका भी टू कैश कर दो, और देन कैश अकाउंट में सारी क्रॉस एंट्रीज कर दो। दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल आएंगी, और ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, बाकी सेम नंबर का आप क्वेश्चन करें और प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, थैंक यू।